हाय दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों को मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है। समाचार पत्र में जो कुछ आया है उससे मैं आपको अलग बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा और सच्चाई से रूबरू कराऊँगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, कमेंट बॉक्स में अपने बारे में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर है नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर। नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मेरे द्वारा कहा गया था कि 2025 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, 2026 में कंप्लीट होगी, 2027 में चुनाव है। क्यों कहा गया था? इसके कई कारण थे। जब आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आज के समाचार पत्र में लिखा था कि नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली, आहर्ता से लेकर परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएगी शामिल। तो अभी वक्त लगेगा, तो 2025 आ जाएगा और 2025 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली के तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। इसलिए 2025 से पहले कोई भी नई वैकेंसी आने वाली नहीं है। अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जानी है, जिसके लिए एक कमेटी गठित किया जाएगा। उस कमेटी के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। नियमावली तैयार होने पर जो है उस पर विचार विमर्श पुनः किया जाएगा, निरीक्षण परीक्षण किया जाएगा, जिसमें अभी वक्त लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। देखिए भैया, नियमावली तैयार कर दी जाती है, उसके बाद उसका एक बार और रीपरीक्षण किया जाता है, दोबारा परीक्षण किया जाता है, जिससे कोई कमी ना रहे। हर कमी को दुरुस्त करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। सवाल है कि नई शिक्षा सेवा आयोग पर केस क्यों हो रहे हैं? केस के कई कारण हैं। उन केस से भर्तियों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। केस आयोग पर होते रहते हैं, केस भर्तियों पर होते रहते हैं, वह आयोग का काम है। आपको सही बात जानने की ज़रूरत है कि भर्तियां कब आएंगी, भर्ती परीक्षाएं कब होगी। हमने कहा था आपको कि जून माह से प्रक्रिया शुरू होगी 15 जून के बाद, तो 15 जून के बाद से ही परीक्षा के संबंध में कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। 15 अगस्त के पहले कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। 15 अगस्त के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले आयोजित होगी। उसके बाद टीजीटी पीटी की परीक्षा होगी। उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा होगी। उसके बाद नई शिक्षक भर्ती पर विचार विमर्श होगा। नई शिक्षक भर्ती आएगी, 2025 में आएगी, 2026 में कंप्लीट हो जाएगी, 2027 में चुनाव है। तो सबसे सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगली अपडेट के बारे में बता दूं, बृजभूषण शरण सिंह के बारे में आपको मालूम होगा, यौन शोषण का आरोप लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। आपको बता दें, कई गंभीर आरोप लगे हैं और इनके बारे में कौन नहीं जानता है। आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च करके जान सकते हैं। फिलहाल ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहूँगा कि बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय कर दिए गए हैं। पॉलिटेक्निक परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। अगर आप पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो सुन लीजिए। पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षा प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सम सेमेस्टर परीक्षा 22 जून से लेकर 16 जुलाई तक होगी। तो आप पूरा कैलेंडर अपने कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं।
एक बड़ी अपडेट दे दूँ उत्तराखंड की, जानना बड़ा ज़रूरी है। नियमित शिक्षक भी अब बेसिक की भर्ती में शामिल हो सकेंगे। डीएलएड के पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर निदेशक को होगा अधिकार। नया प्रावधान बनाया गया है। 40 से 42 साल की गई स्थायी शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा, तो यह भी बड़ी अपडेट है। चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी, यह भी बड़ी अपडेट है। तो अगर आपको सही सटीक खबर चाहिए तो आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर जानकारी मिलती रहे। कोरोना वैक्सीन की बात कर लेते हैं भैया। कोरोना वैक्सीन तो इस समय हाहाकार मचाया हुआ है। जिसको लग गया है उसको नींद नहीं आ रहा है। अब भाई तसल्ली देने के लिए लोग कह देंगे खाली हमें थोड़ो न लगा, सबको लगा है, तो बहुतों को नहीं लगा है। और जिसको लगा है और जिसको बुखार आया, खुजली हुआ, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ सिम्टम आए, या तो आप ठीक हो गए या तो आपको कुछ अलग सिम्टम आया, तो जान लीजिए। एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि असली माल चढ़ा है। तो जब असली माल चढ़ा है तो असली काम होने की तैयारी है। एक नया शोध सामने आया है कि जो कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी, कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी, दिल की बीमारी छोड़िए, ब्रेन हेमरेज छोड़िए, घुटनों में भी दिक्कत शुरू हो गया है। इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो रहा है, इम्यून सिस्टम जो है गड़बड़ हो रहा है शरीर का, और उसी को बढ़ाने के लगाए। अब बताइए वैक्सीन से लोग बचने के लिए क्या करें? पहले तो बचने के लिए वैक्सीन लगवाया गया, अब वैक्सीन से बचने के लिए क्या करें? और बहुत सारी कहानी आपको पता होगी। आप अगर सर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको पता चल जाएगा। कोरोना काल में कोविशील्ड इंजेक्शन बहुत सारे खतरे लेकर आया भैया। जिसको बचाने के लिए, जिससे बचने के लिए आपने कोरोना वैक्सीन लगवाया था, वही आज खतरा बन गया है। जो मैं आपको बता रहा हूँ शोध में पता चला है। बीएचयू में हुए एक हालिया शोध के अनुसार कोविशील्ड से लोगों को सिर्फ दिल की बीमारी नहीं, नसों में दिक्कत, जोड़ों में दिक्कत इत्यादि दिक्कतें हो रही हैं। अब कोई कहते दिन भर हमारा शरीर दर्द होता है, कोई कहते हमारा घुटना दर्द होता है, कोई कहते कि हम चलते हैं तो चक्कर आता है। तो भैया समझ जाइए कि आपको असली माल चढ़ा है। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने फ़ोटो खिंचवाया था, देश के प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाया था, लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कौन सी वैक्सीन थी। ताकत की वैक्सीन थी कि कोविशील्ड था कि कोवैक्सीन था, क्या था किसी को कुछ पता नहीं। सोचिए जरा क्या हो गया। फिलहाल आराम से रहिए, मस्त रहिए, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर के ऊपर सब निर्भर है। अपने आप को मेंटेनेंस रखिए, और खून पतला रहेगा तो हार्ट की समस्या आपको नहीं होगी, क्लॉटिंग ना होने पाए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सीमित रहे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को लेकर। पेड 2024 के नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगस्त माह में नोटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत अच्छी खबर है। अगस्त माह में नोटिफिकेशन पिछले की तुलना में 15 दिन डिले से आएगा। अगर पिछला नोटिफिकेशन देखेंगे उससे 15 दिन डिले से आपको अब की बार नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, और परीक्षा पिछले वर्ष जिस मंथ में हुई थी उससे आपको 15-20 दिन आगे परीक्षा देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगस्त में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा पेड 2024 का। और पेड 2024 से बहुत सारी भर्तियां आएंगी, क्योंकि 25-26 भर्तियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। 27 में चुनाव है। सरकारें, राज्य सरकारें कभी ना भर्ती दे, लेकिन चुनाव के पीरियड में भर्ती देती है, आपको मालूम होना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।